नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी गलती की तरफ आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं जो आप सतत करते हैं, रोज करते हैं और फिर भी उससे कुछ सीखते नहीं। वो गलती है कि आप कोई भी काम समग्रता में नहीं करते, टोटलिटी में नहीं करते। आप प्लानिंग तो बहुत करते हैं, हर काम की प्लानिंग करते होंगे शायद। लेकिन जब वो काम आप शुरू करते हैं, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो, घर का कोई काम हो, किसी से बातचीत हो, किसी के साथ वक्त बिताना हो, आप वहाँ पर पूरे पूरे हो ही नहीं पाते। आप समग्रता में उस काम में उतर ही नहीं पाते। आपका शरीर तो कहीं होता है, लेकिन मन भागने लगता है। मन भविष्य की कल्पनाओं में चला जाता है, अतीत में चला जाता है। और उस काम में आप, उस मीटिंग में आप, उस चर्चा में आप, उस खेल में आप पूरे पूरे नहीं हो पाते। अपना एनालिसिस करके देखिएगा। आपको घर वालों के साथ वक्त बिताना है, क्या आप पूरी पूरी तरह से वहाँ उपलब्ध हो पाते हैं? नहीं। ऑफिस का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, इधर उधर के तनाव, कल की चिंता, बीते कल की चिंता, यही सब तो घेरे लेते हैं ना। क्या आप वहाँ पर हो पाते हैं? फिर जब आप ऑफिस में काम करते हैं, अपने वर्क क्षेत्र में का या बिजनेस में, कहीं भी जहाँ भी आप हैं, अगर वहाँ आप काम करते हैं तो फिर आपको घर की चिंता आती है, मनोरंजन की चिंता आती है। अरे यार, बच्चों के साथ वक्त बिताना है, फैमिली के साथ वक्त बिताना है, वो भी तो ज़रूरी है। काम ही थोड़ी ज़रूरी है, ये सोचने लगते हैं। तो जब जहाँ आप होते हैं, आप वहाँ से पलायन कर रहे होते हैं, समग्रता में नहीं होते। और इसकी सबसे बड़ी यह हानि होती है कि आप इस दौरान बहुत ज़्यादा ऊर्जा खोते हैं। ऊर्जा जो आपके भीतर मौजूद है, ऊर्जा जो आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देती, जो आपको निराश नहीं होने जो देती, जो आपको तनाव में नहीं आने देती, जो आपको अवसाद से घिरने नहीं देती, वो ऊर्जा, वो जीवन ऊर्जा ऐसे समय में वेस्ट हो रही होती है। क्योंकि आप समग्रता में नहीं होते, आप क्षण में नहीं जी रहे होते, आप प्रेजेंट में नहीं हो रहे होते हैं। और जो भी व्यक्ति प्रेजेंट में नहीं रह रहा है, वो अपनी ऊर्जा खो रहा है। और जो व्यक्ति पूरा पूरा क्षण में मौजूद है, उसकी ऊर्जा केंद्र को, स्वयं को, आत्मा की ओर बहेगी। यानी वो वेस्ट नहीं होगी, ऊर्जा का भंडार संग्रहित होता जाएगा। और ये ऊर्जा ऐसी नहीं है कि इसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे या ये आपको फैटी बना देगी, बीमारियों का घर बना देगी। नहीं नहीं, ये असीम ऊर्जा है, ये उस परम सत्ता की ऊर्जा है। ये जितनी ज़्यादा आपके भीतर होगी, आपकी क्वालिटी, आपकी वर्क एफिशिएंसी, आपकी सफलताओं का स्तर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो हो सकता है आप पूरा पूरा टाइम अपना प्रेजेंट में जी रहे हो, तो ये चीज़ फिर आपके काम की नहीं है, फिर तो आप सही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जहाँ हैं वहाँ पूरे पूरे नहीं हैं, शरीर वहाँ है, मन कहीं और है, तो आप मान लेना, आप अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप उस परम सत्ता के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप उस ऊर्जा के साथ अन्याय कर रहे हैं जो आपकी सहायता करनी चाहती है, जो आपको ऊंचा उठाना चाहती है, जो आपको श्रेष्ठता देना चाहती है। पर उस ऊर्जा को आप वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपके पास पानी का एक पात्र है, आपने उसमें पानी भर दिया। अगर उसमें कहीं छिद्र नहीं है, कहीं छेद नहीं है, कहीं लीकेज नहीं है, तो वो पानी भरा रहेगा और आपके काम आता रहेगा। लेकिन अगर उसमें कई छेद हो, कई क्या, एक भी छेद हो, तो थोड़ी देर में वो पूरा पानी वेस्ट हो जाएगा, बह जाएगा। ऊर्जा का भी बस ऐसा ही है। अगर आप पूरे पूरे मौजूद हैं, इसका मतलब कोई लीकेज नहीं है, कोई छेद छेद नहीं है, और आपकी ऊर्जा एकत्रित हो रही है। वो आपको 24 घंटे दिन भर यूजफुल रहेगी, दिन भर आपके काम आएगी, दिन भर आपको थकने नहीं देगी। दिन भर आप प्राणवान बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे, आनंदित बने रहेंगे, खुश बने रहेंगे। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा बह रही है, पात्र में छेद है, तो ये मानिए कि आप दिन भर अशांत रहेंगे, तनाव में रहेंगे, जिंदगी बोझ लगने लगेगी। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि वो जीवन को खत्म करने तक की सोचने लगते हैं। जिसके जीवन में ये जीवन ऊर्जा कम होती है, उसको जीने की इच्छा भी समाप्त होने लगती है। उसको बुढ़ापा भी जल्दी आने लगता है, उसके चेहरे का ग्लो चला जाता है।
कभी किसी संत महात्मा सच्चे सदगुरु को देखिएगा, वो क्षण में जीते हैं, वो कल्पनाओं में नहीं जीते। वो भूत भविष्य की बातें अगर करते भी हैं तो वहाँ पकड़ नहीं बनाते, वो वर्तमान को ही पकड़े रहते हैं, क्षण में जीते हैं। तो अगर आप क्षण में जीने लगे, पूरा पूरा समग्रता के साथ वर्तमान में रहने लगे, तो बस आप अपने साथ एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। आप अपने लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि ये आपकी ऊर्जा आपके भी काम आएगी, आपके परिवार के भी काम आएगी, आपके समाज के भी काम आएगी। काम क्या कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है ना। आप बोलोगे खाना खाते समय क्या समग्रता की आवश्यकता है। खाना खाते रहो और सोचते रहो बड़ी बड़ी बातें, बिजनेस की बातें, दुकान की बातें, फिल्मों की बातें, गपशप की बातें। नहीं, खाना भी अगर आप खा रहे हैं तो समग्रता में खाइए, तो वहां भी आप ऊर्जा को संग्रहित करेंगे, जीवन ऊर्जा को संग्रहित करेंगे, जो आपके कल के पूरे का दिन भर आपके साथ बनी रहेगी और आपको कल बहुत सपोर्ट करेगी, आपको शांति देगी, आपको आनंद देगी, आपको रिलैक्स फील कराएगी। आप जॉयफुल रहेंगे। और ये चीज़ सिर्फ आपको समझ में नहीं आएगी, आपके आसपास के लोगों को भी समझ में आएगी। तो आज से अगर आप समग्रता के साथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं तो इस चीज़ को सुधारिए। पूरा पूरा जहाँ शरीर है वहीं पे मन को रखिए और ऐसा जीवन जीना जीना शुरू कीजिए। आप देखिए कि 10-12 दिन में लोग आपको बोलने लगेंगे कि यार तुम बदल गए हो, तुम्हारे में कुछ नया हो गया है, तुम्हारे में कुछ अलग घट गया है। तब आप जानेंगे कि आप सही मार्ग पर हैं। करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। परिवार वालों को भी कराइए। थैंक यू।